नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, अयोध्या में बोले सीएम योगी, हम राम को मानने वाले लोग सपा मानती है बाबर को, रोका गया अयोध्या का विकास। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को मिल्कीपुर में थे। उन्होंने यहां से सपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा सपा की सरकार में राम भक्तों पर गोली चलाई गई। शिक्षा मित्रों को मिला नए साल को तोहफा, पुरानी मांग हुई पूरी। नए साल के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों की पुरानी मांग को पूरा करने का शासनादेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के करीब 50,000 शिक्षा मित्रों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार के इस सौगात के तहत अब प्रदेश के शिक्षा मित्र अपने मूल या पास के स्कूल में अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। सरकार ने इस बारे में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया। यूपी में टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में सीएम योगी का बड़ा कदम, रिटायर्ड आईपीएस को बनाएंगे। निरक्षय मित्र उत्तर प्रदेश के अयोध्या, मथुरा, मिर्जापुर और वाराणसी के मंदिरों में नए साल के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अधिकारियों के मुताबिक नव वर्ष की पूर्व संध्या पर अयोध्या में 2 लाख से अधिक भक्त आ चुके थे। यूपी में लखनऊ समेत इन 5 जिलों को मिली आधुनिक जिम की सौगात। यूपी में लखनऊ समेत इन 5 जिलों को योगी सरकार ने आधुनिक जिम की सौगात दी। ट्रेनर की मदद से खिलाड़ी अपने को फिट रख सकते हैं। खास बात यह है कि जिम में आने जाने वालों से किसी तरह का शुल्क उत्तर प्रदेश के जौनपुर समेत 5 जिलों को आधुनिक जिम की सौगात मिली है। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव की पहल पर शासन से 5 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हो गया है। प्रत्येक जिम के लिए 1-1 करोड़ रुपए मिले हैं। जौनपुर, सैफई, संत कबीर नगर, लखनऊ और ललितपुर जनपद में बनने वाले इस जिम के टेंडर की प्रक्रिया होते ही काम शुरू हो जाएगा। सर्दी में किसी को खुले में न सोना पड़े, सीएम योगी ने दिए ये सब बड़े निर्देश। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी में किसी को खुले में न सोना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में रैन बसेरों और आश्रय स्थलों की सुविधाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी में किसी को खुले में ना सोना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बड़े पूरे प्रदेश में रैन बसेरों और आश्रय स्थलों की सुविधाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। आगरा में 2 साल में बिक गया 10 करोड़ का नकली घी। 1 लीटर में 430 रुपए का होता था। प्रॉफिट नकली घी के सौदागरों ने वर्ष 2022 में कहरई मोड़ स्थित मारुति प्रवासम कॉलोनी में फैक्ट्री खोली थी। इसके लिए 3 गोदाम किराए पर लिए गए थे। पहली बार 10 दिसंबर 2022 को बजरंग ट्रेडर्स को नकली घी भेजा गया था। जांच में सामने आया कि बजरंग ट्रेडर्स को 8 नवंबर 2040 तक 43 लाख रुपए का नकली घी भेजा जा चुका था। नकली देसी घी के सौदागरों ने हर त्योहार को अच्छी तरीके से भुनाया। अमूल, पतंजलि, रियल गोल्ड सहित 18 नामचीन ब्रांड की साख का पूरा फायदा उठाया। क्षेत्र में अधिक बिक्री वाले ब्रांड की पैकेजिंग कर नकली घी को बेचा जाता था। यूपी हाईकोर्ट ने पूछा, सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर निजी नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करने के हकदार हैं या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने मेडिकल कॉलेज गुर्दा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो डॉ अरविंद गुप्ता की याचिका पर दिया। डॉ गुप्ता ने फीनिक्स अस्पताल में किए गए गलत इलाज के एवज में राज्य उपभोक्ता आयोग की ओर से जुर्माना लगाए जाने के आदेश को चुनौती दी है। श्रद्धालुओं की सेवा में लगेंगी परिवहन निगम की 40 इलेक्ट्रिक बसें, एक चार्जिंग में चलेंगी। 200 किमी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जीएम प्राविधिक अजीत कुमार सिंह ने बताया कि महाकुंभ मेला के प्रारंभ होने से पूर्व 10 से 15 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रयागराज में शुरू हो जाएगा। वहीं मौनी अमावस्या पर्व के पूर्व लगभग 30 से 40 बसें प्रयागराज पहुंच जाएंगी। महाकुंभ का सरकारी एक्स हैंडल सस्पेंड हैक या रूल्स वायलेशन की आशंका। महाकुंभ 2025 के नाम से कई फेक अकाउंट भी एक्टिव। प्रयागराज महाकुंभ का आधिकारिक सस्पेंड कर दिया गया, हालांकि 24 घंटे बाद फिर से एक्टिवेट हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि इसे हैक करने की कोशिश की गई होगी या अकाउंट से एक्स के नियमों का उल्लंघन किया गया है। हालांकि कई घंटों से सस्पेंड होने के बावजूद इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। सीएम ने अयोध्या में तैयारियों को लेकर की समीक्षा। बोले महाकुंभ के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को न हो असुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक के उपरांत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के सभागार में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, क्लाइड मैनेजमेंट, आश्रय स्थल आदि को लेकर जानकारी हासिल की। प्रयागराज महाकुंभ में चलेगी डबल डेकर बस। पीक डेज में 6 रूट और सामान्य दिनों में 11 रूट पर दौड़ेंगी रोडवेज बस। महाकुंभ से पहले प्रयागराज मेला क्षेत्र में 15 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। 19 जनवरी को मौनी अमावस्या के प्रमुख स्नान पर्व तक
30 और बसों को लखनऊ मुख्यालय से प्रयागराज भेज दिया जाएगा। लेखपालों ने किया कार्य बहिष्कार, लौटे फरियादी विजय। विजिलेंस एंटी करप्शन टीम के साथ खोला मोर्चा। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक नहीं काम। लखनऊ, गाजीपुर और महाराजगंज सहित प्रदेश के अन्य जिलों में एंटी करप्शन टीम द्वारा लेखपालों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किए जाने की घटना के विरोध में यूपी लेखपाल संघ के आह्वान पर शनिवार को सभी तहसीलों में लेखपालों ने दोपहर 2 बजे तक कार्य बहिष्कार किया। इसके चलते कामकाज प्रभावित रहा। बहुत से फरियादियों को लौटना पड़ा। आगरा मेट्रो के काम को रफ्तार, होनहारों के भविष्य पर ब्रेक। निःशुल्क ISPCS आवासीय कोचिंग सेंटर पर ताला। आगरा मेट्रो के काम ने भले ही रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन इसकी वजह से होनहारों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए संचालित किए जा रहे निःशुल्क ISPCS आवासीय कोचिंग सेंटर पर ताला लटक गया है। काशी में मिले मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा सनातन रिसर्च सेंटर। 300 साल पुराने मंदिर का किया दावा। बोले मंदिर हिंदुओं की सार्वजनिक संपत्ति। काशी के मदनपुरा में मिले पौराणिक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार और पूजा पाठ सेंटर फॉर सनातन रिसर्च और ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट कराएगा। ये निर्णय शनिवार को सेंटर और ट्रस्ट की आवश्यक बैठक में लिया गया। अखिलेश बोले सीएम योगी ईमानदार नहीं। पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश फ्रंटल संगठनों के साथ बैठक की। कहा, भाजपा भ्रष्टाचार में डूबी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर शनिवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यूपी की सत्ता में विराजमान योगी जी योगी नहीं है, वह भ्रष्ट योगी हैं, वह ईमानदार भी नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कानपुर सेंट्रल पर ट्रेनें 9 घंटे तक लेट पहुंची। बढ़ते कोहरे का पड़ रहा है असर, बसों का आवागमन भी हो रहा है। प्रभावित सर्दी में कोहरे का आगाज होते ही ट्रेन और रोडवेज बसों पर असर दिखना शुरू हो गया है। सीजन में पहली बार श्रम शक्ति, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी सहित कई ट्रेनें घंटों लेट आकर गईं। 1342 यात्रियों ने टिकट लौटाए तो 4 दिन को कनेक्टिंग रिजर्वेशन की वजह से दूसरी ट्रेनों में सफर की अनुमति दी गई। यूपी में आपका इंस्पेक्टर और एसपी यहां रहने लायक नहीं, सीओ पर भड़के विधायक। बेटे पर हमले से खफा पूर्व सांसद लखीमपुर खीरी के कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू पर हुए जानलेवा हमले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर 2 और युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। विधायक बेटे पर हमले से नाराज पूर्व सांसद ने सीओ से कहा कि आपका इंस्पेक्टर और एसपी यहां रहने लायक नहीं है। हाईटेक होगी सीएम आवास और आसपास की सुरक्षा। बूम बैरियर से लेकर टायर किलर तक करोड़ों से बनेगा घेरा। यूपी में सीएम आवास और आसपास की सुरक्षा पहले से अधिक हाईटेक हो। बूम बैरियर से लेकर टायर किलर तक लगेंगे, करोड़ों से सुरक्षा घेरा बनेगा। आगरा मेट्रो ने बदली योजना, अब हर 100 मीटर पर बैरिकेडिंग। दिल्ली हाईवे की एक लेन होगी बंद। आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर के लिए गुरु का ताल स्टेशन 2 से सिकंदरा के लिए योजना बनाई है। पाइलिंग का काम पूरा होने के बाद दोनों ओर से बैरिकेडिंग की जाएगी। जहां 43 साल हिंदू नहीं रहे वहां पुलिस चौकी बन रही। अयोध्या में योगी बोले, संभल में मंदिर निकल रहे। सपा बाबर को मानती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में पुलिस चौकी बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, 47 साल में जहां कभी हिंदू नहीं जा पाए थे वहां पुलिस चौकी बन रही है, मंदिर निकल रहे। राम की परंपरा में सबका साथ है, जबकि बाबर की परंपरा में बेटी, व्यापारी और किसानों पर खतरा है। लखनऊ में कोटेदारों ने किया प्रदर्शन। बोले 30,000 प्रति माह मिले मानदेय, मांग पूरी न होने पर चक्का जाम की दी चेतावनी। लखनऊ में शनिवार को आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तक कोटेदारों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कोटेदारों ने इको गार्डन में मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। 187 करोड़ से कानपुर में बनेंगी 3 नई सड़कें। सीएम ग्रिड योजना के तहत 800 किमी में बनेंगी 3 सड़कें। घंटाघर स्वरूप नगर की रोड शामिल। सीएम ग्रिड योजना फेज 1 और 2 के तहत 10 सड़कों के निर्माण की तैयारियों के बीच नगर निगम ने फेज 3 के तहत भी 3 सड़कें बनवाने का प्रस्ताव तैयार कर अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी यूरेडा को भेजा। यूरेडा ने सहमति जताते हुए इसे स्वीकृति के लिए नगर विकास विभाग भेजा है। लखनऊ से बैंकॉक और भुवनेश्वर के लिए शुरू हुई फ्लाइट। सप्ताह में 3 दिन भरेंगी उड़ान। किराया 6,000 से लेकर 13,000 तक। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैंकॉक और भुवनेश्वर के लिए सीधी फ्लाइट जाएगी। ये विमान सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेंगे। इसका किराया 6,000 से 13,000 तक रहेगा। यूपी में कान्हा की नगरी में गायों की दुर्दशा, आश्रय स्थल भी अब नहीं रहे सुरक्षित। गोवंश की ऐसी हालत देख फूटा आक्रोश। मथुरा में गौशाला बदहाल स्थिति में है। गायों के लिए चारा व पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इससे उनकी स्थिति मरणासन्न हो चुकी है। कुत्ते उन पर हमला कर रहे हैं, गायों के शवों को खा रहे हैं। कानपुर जिला कारागार में बंदियों को बांटे कंबल, 700 लोगों की मदद। जेल अधीक्षक डॉ बीडी पांडेय रहे मौजूद। समाज सेवी संस्था कानपुर परिवर्तन फोरम ने जिला कारागार कानपुर नगर में निरुद्ध बंदियों को वितरित किए जाने हेतु 400 ऊनी कंबल, 350 मोजे बंदियों के लिए। इन्हें शनिवार को बंदियों में वितरित किया गया।
लखनऊ में मुसलमानों ने मोदी की चादर का किया स्वागत, शमसी बोले। परंपरा बरकरार, धर्म की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा, ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ चादर भेजी है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता शमसी आजाद ने इसका स्वागत किया। इन्होंने कहा, पीएम मोदी ने चादर भेजकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखते हैं।